रिया और पंकज फिफ्थ क्लास से गहरे दोस्त थे। दोनों ने साथ में स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में भी दोनों साथ में ही एक ही क्लास में थे। दोनों एक दूसरे के इतने गहरे दोस्त थे कि कॉलेज के सभी स्टूडेंट को लगता था कि दोनों का अफेयर चल रहा है। जब भी रिया को किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो पंकज को बिना हिचकिचाहट के बोल देती थी। दोनों बहुत लंबे समय से एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। दोनों इतना घुल मिल गए थे कि कॉलेज के बाद भी दोनों फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर बातों में लगे रहते थे। समय थोड़ा और बीता, उसके बाद पंकज के दिल में रिया के लिए प्यार वाली फीलिंग्स आने लगी गई थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला क्योंकि उसके डर था कि कहीं रिया गुस्सा न हो जाए और उसे गलत न समझे, और वो रिया जैसी दोस्त को खोना नहीं चाहता था। रिया पंकज के हर अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ देती थी। दोनों का कॉलेज पूरा हुआ और दोनों अलग अलग शहर में जॉब करने लग गए। रिया दिल्ली में जॉब कर रही थी और पंकज गुजरात में था। दोनों के शहर में तो दूरी आ गई थी, लेकिन दिलों में दूरी नहीं आई। रिया और पंकज जॉब के बाद घंटों एक दूसरे से फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर मैसेज और बातें करते रहते थे। एक दूसरे से इतना दूरी के बाद दोनों को अपने बीच का प्यार महसूस हुआ। इस समय रिया के दिल में पंकज के लिए दोस्ती से बढ़कर प्यार वाली फीलिंग्स आ रही थी। इसे ही 2 महीने अलग अलग शहर में रहने के बाद अब पंकज से और दूरी सहन नहीं हो रही थी, तो उसने रिया को फ़ोन किया और पंकज एक दर्द भरी आवाज़ में बोला, हेलो रिया, मैं कल ही दिल्ली आ रही हूँ, मिल सकती हो क्या? अगर तुम्हारे पास समय नहीं तो कोई बात नहीं। रिया, अरे पागल, कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हारे लिए तो समय ही समय है, तुम मिलने आ रही हो, यही मेरे लिए बड़ी बात है। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इसके बाद सिर्फ पंकज ने खुशी खुशी फोन रखी और सोचने लगा कि रिया को कल क्या तोहफा दूं जिसे वो हमेशा याद रखे। तभी पंकज को याद आया कि रिया को सबसे ज़्यादा डक्स पसंद है। पंकज फ़ोन कटने के 10 मिनट बाद ही एक फील्ड सर्फ में गया और एक छोटा सा क्यूट डगी लिया। अगले ही दिन पंकज दिल्ली पहुंचा और रिया से इतने दिन बाद मिला तो वो थोड़ा इमोशनल हो गया। रिया ने दूर से ही पंकज के हाथ में वो प्यारा सा पपी देखा और वो बहुत खुश हुई। रिया पंकज के पास आई और बोली, अरे हीरो, तुम्हें कब से डॉग पालने का शौक चढ़ गया? पंकज डॉग रिया को देते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए है। रिया भावुक हो जाती है क्योंकि उसे डॉग बहुत पसंद है और डॉग गोद में लेते ही रिया पंकज को साइड हग करती है और दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर पंकज ने रिया को बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इस पर रिया बोलती है, सुंदर तो मैं पहले से हूँ, तुमने कभी देखा ही नहीं, वो अलग बात है। इस बात पर दोनों हंसने लगे जाते हैं। इसके बाद पंकज कुछ बोलता उससे पहले रिया बोल पड़ी, रिया देखो पंकज, हमारी दोस्ती को बहुत समय हो चुका है, अब हमें इस दोस्ती को आगे बढ़ा लेना चाहिए। तुम समझ रही हो ना पंकज? पंकज, मैं समझा नहीं रिया, तुम समझाओ मुझे। आई लव यू। रिया के एकदम से ही आई लव यू बोलने पर पंकज को झटका लगा और उसने आई लव यू टू कॉलेज टाइम से ये बोलकर जवाब दिया। पंकज ने बताया कि वो गुजरात से दिल्ली सिर्फ तुम्हें आई लव यू बोलने आया था। तो रिया बोलती है, अच्छा मतलब मैंने जल्दबाजी कर दी आई लव यू बोलकर? तुमसे ये सब तो सुनने थी मुझे। और दोनों हंसने लगे। इसके ठीक 2 साल बाद दोनों ने शादी करके और अब रिया, पंकज और साथ में वो डॉग जो पंकज ने रिया को गिफ्ट किया था, एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। क्या आप लोगों को रिया और पंकज की लव स्टोरी पसंद आई तो ज़रूर बताना।